साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा, अब देखो परिणाम की सूचना सुन लो एक बार। आपको मालूम ही है आज क्या चल रहा है, ट्विटर अभियान चल रहा है, डिक्लेयर यूपी लेखपाल रिजल्ट। तो आपने अगर ट्वीट नहीं किया है तो जाओ ट्विटर पे अपना एक ट्वीट करो और ट्वीट करो, रीट्वीट करो। ठीक है साथियों, मैंने भी ट्वीट किया है, आप मेरे के ट्वीट को भी रीट्वीट कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये हो गई सूचना। अब साथियों बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। अब देखो कट ऑफ आधार बताऊंगा अभी। जो तुम्हारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती जो हुई थी उसका रिजल्ट आ गया है। देखो वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट वैसे तो कोई कट ऑफ देता नहीं है, जो लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ है हमारी जानकारी में उसके आधार पे आपको एनालिसिस बताऊंगा कि इसमें कितनी कट ऑफ कम गई है। बावजूद नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें। क्या नहीं थी, एक चीज़ और समझ सकते हो आप, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इलाहाबाद वाले में। तब मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा आपको। दूसरा, इस रिजल्ट से समझें तो कट ऑफ लेखपाल की कम ही रहेगी, बिल्कुल कम रहेगी। जो मैंने बताई थी कट ऑफ उससे भी 1-2 नंबर कम रह सकती है। मैं सारी चीज़ बताऊंगा, सारा चीज़ एनालिसिस करके बताऊंगा। तो सर एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, आओ चलते हैं, मैं वो दिखाता हूँ आपको इलाहाबाद की कट ऑफ कितनी गई है। देखो साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में पोस्ट ज़्यादा थी, इसके चक्कर में उसमें कट ऑफ थोड़ी सी, देखो ग्रुप डी है तो उसका जो कट ऑफ है हल्की सी ज़्यादा गई है। लेकिन इसमें भी जो क्वालिफाइंग नेचर था, हम ना देखते हैं। जैसे ग्रुप डी की बात करते हैं, ग्रुप डी में जो पोस्ट थी वो आपकी थी 1699। टोटल पोस्ट कितनी है, 1699 पोस्ट हैं। 2,90,000 अभ्यर्थी कुल इसमें परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, अपियर हुए थे। और उसका जो रिजल्ट आया है वो कितने क्वालिफाई किए हैं छात्र, क्वालिफाई किए हैं 10,113। ये क्वालिफाइंग है। अभी सेकंड पेपर और होगा। ये सिर्फ इसमें देखो, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। और जो कट ऑफ गई है, जो हमारी जानकारी में है, जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है 79 वाला भी सेलेक्ट हो गया है। तो कितना, मैं राउंड अप मान रहा हूँ कि 80। ठीक है, 79 वाला सेलेक्ट हो गया लेकिन राउंड अप मान रहा हूँ मैं 80। 100 में से 80 नंबर, अब लगाना अंदाज इसको, 100 में से 80 नंबर कट ऑफ गई है। 100 में से 80 नंबर, इसका मतलब है कि जिसने 100 क्वेश्चन किए होंगे उसके 20 क्वेश्चन गलत हो गए। और आपकी लेखपाल में क्या है, नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की, तो 20 क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा कितना, 5 नंबर गए। अब अंदाज लगाना, वो इसी प्रकार से बताऊंगा। पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा, अंदर समझ में नहीं आएगा। ठीक है साथियों, तो 5 नंबर, अगर 79 में से 5 नंबर घटाता हूँ, 80 में से भी 5 नंबर घटाता हूँ तो साथियों कट ऑफ जाती है 75। ये ग्रुप डी की कट ऑफ है। कितनी जाती है ग्रुप डी की, क्योंकि पेपर बहुत हल्का था। आप कहोगे तुम लेखपाल का भी पेपर तो बहुत ईजी था, उससे भी इजी पेपर था। जिसने दिया हो मेरे को कंफर्म कराए, तो मुझे मालूम है, मैंने पूरा एनालाइज किया था। तो इसका पेपर जो था ग्रुप डी का, इससे भी इजी था। जो यूपी का लेखपाल का पेपर हो तो उससे भी इजी था और नेगेटिव मार्किंग थी। तब ये 75 बैठ रहा है लास्ट सिलेक्टेड पर्सन। और इसमें कितने क्वालिफाई करे जाएंगे, करे गए हैं 10,113। और जबकि आपको मालूम है 8,085 वैकेंसी तो ऑलरेडी लेखपाल में है, तो 2 गुना पास करेगा तब भी 16,000 करेगा। तब मैं उसके लास्ट में बताऊंगा उसकी कट ऑफ। तो आप समझ में आ गई ग्रुप डी वाली। अब जेई की बात करते हैं, जेए। ठीक है, अब जे क्या है, जूनियर असिस्टेंट। ग्रुप सी होता है, इसमें ये पोस्ट वो टाइपिंग वाला सिस्टम है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट थी साथियों 1,021 पोस्ट थी टोटल पोस्ट। क्वालिफाई जो किए गए हैं छात्र वो किए गए 5,920 छात्रों को क्वालिफाई किया गया है। अब देखो लास्ट सेलेक्टेड पर्सन जो है वो 75 वाला है। कितना है, कट ऑफ 75 वाला सेलेक्टेड है। अब अंदाज ये लगाओ, थोड़ा सा पेपर इसका मॉडरेट था ग्रुप डी की अपेक्षा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट था। तो 75% मतलब 75 नंबर लाया, वो पास हो गया, मतलब क्वालिफाई कर गया सेकंड पेपर के लिए। अब देखो, अब इसमें अंदाजा लगाते हैं, जिसने 100 क्वेश्चन किए होंगे, दोनों को एनालाइज करके बताऊंगा। और जिसने 25 क्वेश्चन क्या कर दिए, रॉन्ग कर दिए, लगाना है साहब, रॉन्ग कर दिए, तो रॉन्ग का मतलब 5 नंबर कट गए, मतलब 6 चौक 24, 6 सवा 6 नंबर कट गए। मैं 6 मानते हैं, राउंड अप 6 मान रहा हूँ। 75 में से 6 घटाओ, अगर 75 में से 6 घटाओगे तो नंबर बन रहे हैं आपके 69। वो कहाँ पहुँच गया, अगर लेखपाल में यही पर्सन होता तो कहाँ पहुँच जाता, 69 पर, मतलब 70 से भी कम। तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि इसमें जो कट ऑफ है बहुत कम गई है। और जबकि पोस्ट भी ज़्यादा नहीं है जो क्वालिफाइंग किए हैं। आप क्वालिफाई देख लो 5,920, लेकिन लेखपाल में तो पोस्ट ही इतनी है 8,085। तो उसके सापेक्ष कितना क्वालिफाई किया जाएगा। अब देखते हैं, सारी चीज़ मैंने समझा दी आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं लेखपाल पर। देखो लेखपाल का सीधा सीधा फंडा है, इसमें जितनी पोस्ट है उसी के सापेक्ष में आपको बताऊंगा। जैसे यूआर की मैं बताता हूँ,
देखो सेलेक्ट वाली बता रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हारा उसके लिए आएगी डीबी के लिए वो तो बहुत कम आएगी, लेकिन सेलेक्ट वाली बताता हूँ, जो सेलेक्ट हो जाओगे लेखपाल बन जाओगे। तो देखो सब कुछ हालत ठीक रहा तो आपको 76 मान के चलना, आप हो जाओगे सेलेक्ट। अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई या बहुत ज़्यादा समस्या हुई जिन्होंने नकल वकल की है, उसके हिसाब से 78 मैक्सिमम है ये, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 76 पे हो जाओगे सेलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है तो 78 ऐसी बताऊंगा सबकी, ठीक है। अब देखो ओबीसी वाला 75 पे सेलेक्ट हो जाएगा, 75 पे सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुए तो 76 फाइनल, 2 नंबर और रह सकता है, इससे ज़्यादा ये भी यहाँ पर भी फाइनल हो जाएगा व्यक्ति का, यहाँ पर भी बन जाएगा वो। दूसरा देखो EWS 74 और ज़्यादा हुआ तो 75, मुश्किल से मुश्किल 75, महिला की 73 और फाइनल 74, मतलब फाइनल ही है ये, इधर भी फाइनल हो सकता है इधर भी फाइनल हो सकता है, लेकिन वो होता है कि डिफेंड करेगा कि क्या हो सकता है, कि बहुत ज़्यादा देखो उसमें यूपीएसआई में आपको मालूम है कि बहुत इतना नकल होने के बावजूद 160 में से कुछ छात्रों के तो 159 157 158 नंबर थे, तब भी 80% क्रॉस नहीं किया था। तो आप उसके अंदाजा लगाओ। और लेटेस्ट जो पेपर है उसके हिसाब से इलाहाबाद हाईकोर्ट की कट ऑफ के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको ये वाला, और यही मैंने लगभग पहले बताई थी कि 78.5 मैक्सिमम जा सकती है जनरल की। अब आगे मैं बात करते हैं एससी की। जो एससी के छात्र हैं, किसके छात्र हैं? एससी वाले। अब एससी वाले छात्रों की बात करें तो एससी वाले छात्रों की आप कट ऑफ मान के चलो 69 फाइनल, और मैक्सिमम बहुत आगे चली जाए तो 72, ठीक है साथियों। एसटी के छात्र हैं 65 और बहुत मैक्सिमम चली जाए तो 67, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इस पर आप मतलब इतने नंबर हैं तो आप हो जाओगे आपका काम। और अगर मैं करूं एक्स सर्विसमैन की बात, एक्स सर्विसमैन 55 और बहुत ज़्यादा फास्ट हो तो 57, बस इससे ज़्यादा फास्ट नहीं जाएगा। और तुम्हारा पीएच, देखो पीएच में दिक्कत क्या है, पीएच में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी होती हैं, तो उसमें मैं 60 मान के चल रहा हूँ फाइनल, और इसीलिए मैंने स्टार लगाया है, अलग अलग कैटेगरी का है। तो ये सारा का सारा मान लेना कि 60 तक आपका आराम से काम हो जाएगा। और ये मैंने कट ऑफ बताई है फाइनल कट ऑफ, ठीक है साथियों। ये कोई डीवी कट ऑफ नहीं, डीवी तो बहुत कम जाएगा इसमें से, देखना आप, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ हो जाएगी इतनी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि अभी जो मैंने एनालिसिस किया है पूरा का पूरा, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वाला कट ऑफ जो गई है ग्रुप डी के लिए गई है ये 79, जब कट ऑफ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे इस पेपर में, और जबकि आपके लेखपाल के पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी। और पेपर ये मान लो कि ये जो ग्रुप डी का पेपर आया ना, बिल्कुल सेम लेखपाल का पेपर आया था, तभी मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आप लगा सकते हो अंदाज, ये वाला इससे ज़्यादा अंदाज आपको लग जाएगा कि लगभग मैंने 80 इसलिए राउंड ऑफ माना है कि 80 से आप समझ सकते हो आसानी से। तो अगर वो सेलेक्टेड बंदा है तो 75 पर रहेगा जिसका सिलेक्शन हो गया, और कितनी है 10,103, इतना ही लगभग है, और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसलिए फाइनल मैंने और 2 नंबर 3 नंबर बढ़ा दिए, जैसे मैंने 75 कहा तो मैंने 76 से 78 कर दिया कि मेरे फाइनल बहुत बुरी हालत हो जाए तब भी इतने सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा रहा इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मैंने बताया आपको। और दूसरी चीज़ साथियों, अभी भी आपने अगर लेखपाल के लिए ट्वीट नहीं किया है डिक्लेयर रिजल्ट के लिए, तो आप जाओ ट्विटर पे ट्वीट करो, ठीक है साथियों। और मैंने पूरा का पूरा ब्यौरा बताया है, ये शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है साथियों। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।